डिस्ट्रीब्यूटर और थर्ड पे हमारा कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर होता है वो होगा। इसमें तीनों पार्टीज को सिर्फ बेनिफिट्स ही होते हैं, लॉस किसी को भी नहीं होता, क्योंकि ये आपका रिस्क फ्री बिजनेस होता है, इसमें आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती। बट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका माइंड है कि आप अपनी खुद की कंपनी बनाओ तो एट अ टाइम आपके पास 40 से 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट होना कंपलसरी है, ताकि आपको अपनी जगह परचेज करनी है जहां पे आप कंपनी का ऑफिस ओपन कर सको। आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगी, आपको लेबर कॉस्ट आएगी, मशीनरी पे पैसा लगाना होगा, फिर जाके आपकी जो कंपनी है वो स्टैब्लिश होगी और आपकी जो प्रोडक्ट है वो तैयार होना स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे आपको सारा सिस्टम ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है। जो इन्वेस्टमेंट आपने 40 से 50 लाख की अपने बिजनेस पे करनी थी और फिर उसको स्टार्ट करना था, वो आपके पैसे बच रहे हैं। अब यहाँ पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपने क्या काम करना है, आपने कंपनी की प्रोडक्ट्स की सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, जिसके बदले में कंपनी आपको 40% कमीशन देती है। और जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी आपका जो कमीशन है वो भी इंक्रीज होगा, और साथ आपको कंपनी इंसेंटिव भी ऑफर करती है, जो कि आगे चल के मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो कि कंपनी आपको बना बनाया सिस्टम भी प्रोवाइड कर रही है, कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या कंपनी आपको आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए हेल्प आउट करेगी? एंड द आंसर इज यस, कि यहाँ भी आपको किसी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, शॉपिफाई, अलीबाबा स्टोर या दराज ऐप, आप इन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ आपके एक और बेनिफिट है, जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान भी होते हो और आपको लॉस भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये सारा काम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका प्रोडक्ट्स का स्टॉक पूरा करना और प्रोडक्ट्स कस्टमर तक डिलीवर करवाना, ये सारा कंपनी का काम है। अब यहाँ पे आपके कस्टमर को क्या बेनिफिट हो रहा है, मिसाल के तौर पर आप कस्टमर हो, आपने प्रोडक्ट परचेज करनी है, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ये कि आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज करो, जो कि 2000 में विद डिलीवरी आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवाएगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि सेम प्रोडक्ट है, सेम कंपनी की है, लेकिन एक शॉपकीपर आपको सेल कर रहा है 4000 में। आप मुझे बताओ आप किसको प्रेफर करोगे और कहाँ से प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप कंपनी से डायरेक्ट परचेज करोगे। इसकी दो वजूहत हैं। पहली ये कि आपको 2000 डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा ये कि आपको पता होगा कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ हुआ या कोई गलत चीज़ मुझे यूज़ नहीं करवाई जा रही या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और जब आपके कस्टमर को ये सारे बेनिफिट्स पता होंगे तो वो ऑब्वियसली आपसे ही परचेज करेगा। एक तो उसको सेटिस्फेक्शन होगी, सेकेंड उसको ये पता होगा कि यहाँ से आपसे ही उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। ये टोटल 50+ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से कुछ का फीडबैक, इमेजेस और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए।